हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है केमकिया पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम को बच्चों हम लोग 3D डायग्राम के माध्यम से जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखिए एक स्केलेटन सिस्टम बना के हमने दिया हुआ है, रखा हुआ है। हम यहाँ पे बॉडी के एक एक पार्ट को हम लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम बात करें ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की, तो आप इधर देखिए, आपको इधर दिखाई दे रहे हैं कुछ हमने चार्ट बना के रखे हैं, कुछ नाम बना के रखे हुए हैं। इनको हम लोग डायग्राम में कहाँ किस जगह पे है ये हम दिखाएंगे। पहले हम बात करते हैं आर्म्स बोन की, यानी हम इस चीज की बात करते हैं आर्म्स बोन की। यहाँ पे हम लोग देखें फोर आर्म में अब हम लोग देखेंगे रेडियस कहाँ पे होता है। रेडियस की बात करें तो ये वाला पार्ट है हम लोग का ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरी तरफ फोर आर्म में और कौन सा पार्ट होता है। पहले नंबर पे तो हमारा हो गया रेडियस, और दूसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं तो है दूसरे नंबर पे अल्ना। अल्ना की बात करें तो ये हमारा जो ये दूसरा वाला पार्ट होता है, इधर वाले पार्ट की बात करें ऐसे है, इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, इसको हम लोग अल्ना बोलते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जो मेन पार्ट है स्केलेटन के उसको देखेंगे, फिर आगे और भी जो चीजें हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया रेडियस और अल्ना देख लिया। अब हम लोग देखते हैं क्लेविकल कहाँ पे होता है। देखिए क्लेविकल जो होता है हमारे ये वाला भाग होता है, ये वाला भाग जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्लेविकल, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है। ये वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, इस वाले पार्ट को देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं क्लेविकल। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है हमारा ह्यूमरस। अगर ह्यूमरस की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पार्ट जो होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है स्केपुला। देखते हैं स्केपुला कौन सा पार्ट होता है, जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, यानी जो यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट होता है, यहाँ से बॉडी के इस भाग से इस भाग वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, स्केपुला। यानी हम लोगों ने क्या क्या देखा, हमने देखा इस वाले पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं क्लेविकल, उसके बाद हमने देखा कि इस वाले पार्ट को हम लोग बोल रहे हैं ह्यूमरस, और यहाँ पे जो हमारा पार्ट है इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, स्कैपुला। आई होप कितना आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं थोड़ा हेड बोन्स के बारे में बात करते हैं। हेड बोन्स के पास चलते हैं तो पहले नंबर पे हमारा हाइवाइड बोन। देखिए हाइवाइड वाला पार्ट कौन सा होता है, हाइवाइड बोन हमारा ये वाला पार्ट जो होता है, यहाँ पे जो लगा हुआ बोन होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं हाइवाइड बोन। ठीक है। और उसके बाद हेड बोन में और भी कुछ होता है, मैंडिबल। देखते हैं मैंडिबल किसे बोलते हैं, ये वाला जो हमारा जबड़े के नीचे वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैंडिबल बोलते हैं। ये वाला पार्ट हमारा हाइवाइड बोन था, ये वाला पार्ट हमारा जो है वो मैंडिबल बोन है, जैसा कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है वो दिया गया है स्कल। आपको पता ही है कि जो यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट होता है, पूरा जो ये वाला पार्ट होता है ये हमारा स्कल बोला जाता है। ये बात क्लियर हुआ। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं चीजों को। अब यहाँ पे देखते हैं टीथ। टीथ को, दोनों टीथ को दिखा दिया है, अपर टीथ को भी दिखाया है और लोअर टीथ को। देखिए आप, ये है लोअर टीथ, ये है लोअर टीथ। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है वो है लोअर टीथ। और वहीं पे अगर हम बात करें, वहीं पे हम बात करें, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये, इसको हम लोग बोलते हैं अपर टीथ। हिप बोन्स की बात कर ले। हिप बोन्स में दो है, कॉक्सी और हिप्स। तो कॉक्सी बोन जो होता है हमारा वो ये वाला बोन होता है, आप ध्यान से देखिएगा। हमारा जो ये वाला पार्ट होता है, हमारा जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम लोग कॉक्सी बोन्स बोलते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग कॉक्सी बोन्स बोलते हैं, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को हम लोग कॉक्सी बोन्स बोलते हैं। और और जो ये वाला पार्ट होता है हमारा, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं हिप बोन, इसको हम लोग बोलते हैं हिप बोन्स। ध्यान से देखिए बच्चों, जो ये वाला पार्ट होता है ये को हम लोग बोलते हैं हिप बोन। क्लियर हुआ इतना। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सैक्रम आता है। सैक्रम जो होता है हमारा, 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 सैक्रम जो होता है हमारा,
सेक्रम जो होता है हमारा वो पेल्विक गर्डल के पास पाया जाने वाला पार्ट होता है। ये देखिए जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, सेक्रम। इसको हम लोग बोल रहे हैं सेक्रम। थोड़ा लोअर लेग की तरफ चलते हैं, लोअर लेग में आते हैं, फीमर और पटेला देख लेते हैं। देखते हैं फीमर कहाँ होता है, जो हमारा ये पूरा का पूरा हमारा पेल्विक गर्डल से लग के यहाँ तक जो आता है, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं फीमर। ये हमारा फीमर वाला पार्ट है, ये वाला आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, यहाँ से यहाँ तक के पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, फीमर। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पटेला किसे बोलते हैं, तो जो हमारा ये वाला पार्ट है, आप देखिए जूम करके भी दिखाया गया है, उसके बाद आप थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, जो हमारा नी के ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा हो जा रहा है, देखिए इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, पटेला। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पटेला बोल रहे हैं। क्लियर हुआ, ये वाला जो पार्ट है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पटेला बोलते हैं, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, रिब केस बोन कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो आते हैं रिब्स के पास आते हैं, कोस्टल कार्टिलेज की बात करें, जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, ये वाला चेस्ट के इस साइड वाला पार्ट, डायग्राम में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डायग्राम में आप देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज। जो ये ऊपर वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज। और स्टर्नम किसे कहते हैं, स्टर्नम जो हमारा होता है, जो ये बीच वाला जहां पे कोस्टल कार्टिलेज फंसा हुआ है, इस बीच वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। इस बीच वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। स्टर्नम तक हम लोग देख लिए हैं, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। फुट पे आते हैं, फुट के पास हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। मेटाटार्सल देखने को मिलते हैं कई तरीके के, आप देखिए ये मेटाटार्सल फर्स्ट है, मेटाटार्सल ये फर्स्ट हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग मेटाटार्सल सेकंड बोलते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा मेटाटार्सल थर्ड, और ये है हमारा मेटाटार्सल फोर्थ, और इस तरीके से मेटाटार्सल फिफ्थ तक होते हैं। ये है हमारा मेटाटार्सल फिफ्थ। फिर से देखिएगा, ये था हमारा फर्स्ट, उसके बाद ये हमारा आया सेकंड, उसके बाद ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। इस तरीके से मेटाटार्सल हमारे लगे होते हैं। कार्पल्स में बात कर रहे हैं, कार्पल्स में देखिएगा कई पार्ट यहाँ पे हो जाते हैं। जैसे इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कैपिटेट, इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कैपिटेट। थोड़ा सा डायग्राम इधर कर देते हैं, इस वाले भाग को हम लोग देखिए बोलते हैं कैपिटेट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट है, ये वाला हमारा पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं हैमेट। इसको हम लोग देखिए बच्चों बोलते हैं हैमेट, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं हैमेट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जो ये वाला भाग है हमारा, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूनेट, ल्यूनेट बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा फिजिफॉर्म, फिजिफॉर्म, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं फिजिफॉर्म। आगे बढ़ते हैं, ये वाला पार्ट जो हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं स्केफॉइड, इसको हम लोग बोलते हैं स्केफॉइड, स्केफॉइड। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ट्रेपेजियम, जो यहाँ वाला पार्ट होता है, यहाँ पे लगा हुआ पार्ट होता है, देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ पे लगा हुआ जो पार्ट होता है, ये देखिए डायग्राम में, ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइपेजियम। और थोड़ा सा जो उसके और अपर पार्ट में चले जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजॉइड्स। आगे हम बात करें, आगे हमारा जो लास्ट वाला पार्ट आता है वो होता है ट्राइक्वेट्रल। लास्ट वाला पार्ट जो आता है ये होता है ट्राइक्वेट्रल। आई होप कि बच्चों आप लोग इतनी चीजें समझ गए होंगे। अब जो बचे हुए पार्ट है स्केलेटन का, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और थोड़ा सा
डिटेल में जो है स्टडी करेंगे। इनके फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने आपको इनके पोजीशन के बारे में बताया है कि हमारा स्केलेटन किस किस जगह पे देखने मिलता है। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लेके आएंगे वो हम लेके आएंगे इनके पोजीशन के बारे में, इनके फंक्शन के बारे में। जितना हम लोगों ने आज पोजीशन देखा है, इन सारे फंक्शन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।